बेटा ये क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करना चाहूँगा दो तरीके से, ठीक है। दोनों तरीके आप बड़े आराम से देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोनों तरीके से आपको ये सीखने को मिलेगा। कभी कोई नया क्वेश्चन आता है तो किस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करें जिससे कि हम इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए दोनों मेथड को देखना बहुत जरूरी है। तो मेथड 1 ले रहे हैं हम। मेथड 1 में क्या दिखाई दे रहा है हमें, जब हम सोचते हैं कि भाई जब भी हमें ए की पावर 25 ए की पावर 30 निकालना, सबसे बड़ी बात है चारों ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, ए की पावर 25 ए की पावर 30। अब ये तो है नहीं कि ए की पावर 25 का मतलब 25 हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए मैट्रिक्स को हम 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम कोई ना कोई पैटर्न सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर देखेंगे या ए की पावर 4 तक जाना पड़ जाए, और फिर हम देखेंगे कि हमें कोई इजी मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर खुद ए मिल जाता है। तो ऐसा आसान मिलता है, यानी मैं कहने का चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने ए क्यूब करा, वहाँ पे हो सकता है वो आपको नल मैट्रिक्स मिल जाए, हो सकता है वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, और हो सकता है वो आपको दोबारा से ए मिल जाए। तो इस तरह की कुछ बातें होंगी जिससे कि हम ए की पावर 25 और ए की पावर 30 को बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो इस बात को दिमाग में रखना, ऐसी कुछ कंडीशंस बन जाती है जिससे हम ये बड़ी बड़ी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड 1 में। अब हमने यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने की बात करी, इसका मतलब ए इंटू ए निकालते हैं। तो ए इंटू ए में ये स्केलर है तो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, और ये है 1√3 -√3 और 1, ठीक है जी। तो 1/2 दोनों में से मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 बन चुका है। तो इस ए का ये वाला पार्ट हम और लिख लेते हैं बेटा, -√3 1। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलने वाला है 1/4। हाँ जी, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √3 -√3, तो ये हो जाएगा 1 - 3। आगे चलते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये √3 और ये √3, तो ये हो जाएगा 2√3। ये कितना बनेगा बेटा -√3, यानी कि -2√3 आ जाएगा। और ये कितना मिलेगा बेटा √3 -√3, और ये मिलेगा 3, और ये मिल जाएगा बेटा 1 प्लस का। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया 1/4 -2√3 -2√3 और -2। एक काम करते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर ए जैसा दिखेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे 1/2 होना चाहिए आगे, क्योंकि 1/2 आ गए तो मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये कितना जाएगा 1/2 सॉरी, तो ये -1 हो गया, ये √3 हो गया, ये -√3 हो गया, और ये -1 आ गया। कि सर ए जैसा तो नहीं बना, एक माइनस और ये दो जगह माइनस आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम ए क्यूब के लिए अप्रोच करेंगे, तो हम ए क्यूब के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर तो निकाल चुके, 1/2 बाहर है, और ये वैल्यू बेटा -1 √3 -√3 और -1। फिर ए की तरफ से एक 1/2 और आ रहा होगा, तो इसको 1/2 यहाँ लिख लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1√3 -√3 और 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 फिर बन गया है, ये कितना होगा बेटा -1 और √3 -3। आगे इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ -√3 और +√3, 0 हो गया। हाँ चलो अच्छा है। फिर -√3 +√3 ये भी 0 हो गया, और फिर ये √3 -√3 का 3 बन गया बेटा, और ये -1 मिल गया, ये -3 और ये -1। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा 1/4, ये -4 0 और 0 और -4। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ या -4 भी ले लेता हूँ, तो आप नोटिस कीजिए ये आपका आई की टर्म में आ गया, चाहे वो -i आया डजेंट मैटर, कुछ ऐसा आ गया जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। यानी ए क्यूब की वैल्यू हमारी क्या मिल गई बच्चों, आई की टर्म में आ गई, यानी -i आ गई। तो ठीक है, अब हम ए की पावर 30 और ए की पावर 25 के लिए बात करते हैं। ए की पावर 30 और ए की पावर 25 क्या बनेगा अगर हमारा ए क्यूब क्या है बेटा -i है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि मैं इसे ए क्यूब की पावर 10 लिख पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ए क्यूब कितना हो गया -i, तो -i 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और ये -1 की पावर 10 तो इवन हो जाए, तो i की पावर 10 तो i ही रहता है, चाहे i की पावर 10 हो 11 हो, ये i मिलेगा। तो इसकी i की पावर a की पावर 30 कितना मिल गया बेटा हमारा i मिल गया। अब आई a की पावर 25, तो a की पावर 3 पता है, तो इसलिए मैंने 3 का मल्टीपल यहाँ ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा बेटा a की पावर 3 का
पावर 8 तो 24 ही बन जाएगा इंटू ए, तो ए क्यूब कितना है माइनस आई, यहाँ से हमने भी फाइंड किया था बेटा, और ये माइनस आई की पावर 8 तो आई की पावर 8 हो गया, आई को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आई ही आएगा, तो आई को ए से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए ही आएगा, यानी कि आई की पावर ए की पावर 30 तो आई है और 25 में ए है। पीछे आते हैं, रख देते हैं बेटा, ए की पावर 30 क्या था हमारा, ए की पावर 30 हमारा आई था, तो ए की पावर 30 हमारा आई है, और ए की पावर 25 ए है, ए की पावर 25 हमारा ए है, तो ए की पावर 30 देखो भाई सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, ये आई बना और 25 ए बना, अब माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आई बचा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। अब इसके मेथड 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं और इसके मेथड 2 की बात कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है। मेथड 2 हमारा ये बताता है कि एक हमारी एनसीईआरटी में एक मैथमेटिकल इंडक्शन से एक प्रूफ आता है, वहाँ पे ये सेम मैट्रिक्स आती है, कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा। तो मैंने तो उस मैट्रिक्स को ही लर्न कर लिया है, ये एनसीईआरटी में हमारे, इस वजह से कैसे थी, उसमें ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, और ए की पावर एन क्या निकलेगा, यानी कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो ये प्रूव करना है उसमें कॉस एन थीटा, उन्होंने इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, ये एन इसके एंगल में आता है, कॉस एन थीटा, ये प्रूव करना होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन सही डिजाइन कर रखा है इसने, अगर मैं हाफ को अंदर ले जाऊं तो आपको देखो ये मैट्रिक्स सेम नजर आने लगेगी, 1/2 √3/2 और ये -√3/2 और ये 1/2, तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसको कॉस कितने वैल्यू बनेगी बेटे, कॉस 60 यानी π/3, तो ये साइन 60 अपने आप दिखाई दे रहा है, ये माइनस साइन 60 अपने आप दिखाई दे रहा है, और ये कितना कॉस 60 अपने आप दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं सेम ये मैट्रिक्स आ गई। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देख लेना, या तो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा प्रूफ दैट के लिए, तो इसके अंदर a² a³ करते हैं और फिर हम बताए थे कि भाई इसी पैटर्न से ये रिजल्ट ये बन जाएगा, यानी कि ये जो पावर होती है अगर a टाइम्स इसकी पावर a की पावर n कर दें तो ये n सॉल्व होने के बाद अंदर एंगल में आ जाता है, कहने मीनिंग ये है, कहने मीनिंग ये हुआ इफ a इक्वल टू दिस देन a टू द पावर n इज दिस। तो हमने a को इस तरह से जनरेट कर लिया क्योंकि हमें वो 12th वाला अपना फॉर्मूला या अपनी एक आइडेंटिटी हमें पता है। तो ठीक है, हमारे हिसाब से हमारा a ये हो गया, और अगर हमसे कोई कहते a की पावर 30 निकालना है तो जब आप 30 निकालेंगे तो n की 30 रखना है, तो cos 30 और थीटा कितना है बेटा हमारा π/3, तो इस तरीके से आप चारों को वैल्यू दे देंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा cos 10π, यहाँ पे साइन 10π, एंगल तो सब में सेम है, और ये भी कितना है माइनस साइन 10π, और ये हो जाएगा cos 10π, और हम जानते हैं 10π हमारा कहाँ आता है, यहाँ पे आता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो cos की वैल्यू कितनी बन जाती है बेटा यहाँ पे 1, और साइन की हो जाती है 0 इस वाली लाइन पे, ठीक है बेटा। ये सब 10π देखो 2π 4π इस तरह से 10π ही आएगा, तो इस तरह से ये कितना मिल जाएगा बेटा 0, और ये आ जाएगा 1। तो आपने देखा a की पावर 30 कितनी जल्दी आपको आई मिल गया, जो कि अभी हमने मेथड 1 में प्रूव किया था। अब a की पावर 25, तो जब a की पावर 25 लेंगे तो cos कितना मिल जाएगा ये 25 और π/3, तो सभी एंगल्स के अंदर तो यही मिलेगा 25 π/3, तो 25 π/3 को देख लेते हैं क्या बनेगा, 3 से डिवाइड करके 1, यानी कि 25/3 को हम लिख सकते हैं 8 + 1/3, 8 या 24 और 25, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे cos 25 π/3 कैन बी रिटन एज cos 8π + π/3। अच्छा 8π कहाँ जाएगा, 8π भी घूम के देखो जैसे 2π 4π 8π यहीं पे आएगा इसी लाइन पे, प्लस π/3, तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए, यानी सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो यानी cos π/3 की वैल्यू बनेगी, है ना। cos π/3 कितना मिल गया आपको 60 पे हाफ, तो इसका मतलब जो a की पावर 25 आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए a की पावर 25 क्या आएगा cos π/3 यानी हाफ, कितना मिलेगा बेटा sin 5π/3 यानी √3/2, फिर ये भी 8π + π/3 आएगा तो माइनस का √3/2, और ये कितना मिलेगा बेटा
साइन यही सेम वैल्यू तो हाफ। तो आप देख रहे हैं a की पावर 25 सेम एज क्या आ गया a। तो फिर से आप रखें a की 25 की जगह a रख दें और a की पावर 30 की जगह i रख दें। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि a से a कट गया, i इक्वल टू i सेम आ गया। तो ये मेथड भी दूसरा हो गया, आसान है, आप इजीली कर सकते हैं।